पर्व के बाद श्रद्धालु और कल्पवासी संगम क्षेत्र से अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं और मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघी पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। कहते हैं माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, चित्रकूट, प्रयागराज, हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर गंगा के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा हुआ है। गंगा तट पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चित्रकूट, प्रयागराज और हरिद्वार की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर जगह गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से सभी रोग व्याधि दूर हो जाती है। इसीलिए आज सुबह से तड़के सुबह 4 बजे से 5 बजे से लोग इसी तरह से गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं, लेकिन हल्की ठंड है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का तांता गंगा तट पर लगता दिखाई दे रहा है। तो स्नान के बाद कल्पवासी आज से लौट जाएंगे, लेकिन आज माघ पूर्णिमा का स्नान है और माघ पूर्णिमा का स्नान के लिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। और खास तौर पर प्रयागराज में जो कल्पवास करते हैं, जो 1 महीने का कठिन तप उनका होता है, आज इस माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ इन कल्पवासियों का तप भी खत्म हो जाएगा। सभी अपनी अपनी घरों की तरफ वापस लौट जाएंगे। तो माघ पूर्णिमा का स्नान, गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह 4 बजे से ये भीड़ देखी जा रही है और इसकी कई मान्यताएं हैं। मान्यता ये कि भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में यानी कि गंगा जी में उस समय रहते हैं और इसलिए स्नान का अपना महत्व हो जाता है। 3 तस्वीरें चित्रकूट, प्रयागराज, हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से इसी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। खास तौर पर आज स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। जो महत्वपूर्ण स्नान है उसमें से एक स्नान माघ पूर्णिमा का स्नान है और इस माघ पूर्णिमा के स्नान पर लोग दूर दूर से पहुंचते हैं गंगा में स्नान करने के लिए और यहां पर पूजा अर्चना के बाद वो भगवान से कामना करते हैं, दान पुण्य करते हैं। संगम तट पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कल्पवासियों का कल्पवास खत्म हो रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और आज पूरे दिन इसी तरह से स्नान देखा जाएगा गंगा तट पर। बातचीत करने के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे और अयोध्या से निमिष गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और बाकी जगह से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन पहले सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, आज माघ पूर्णिमा का स्नान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान ये, और आज तो कल्पवासियों का कल्पवास भी खत्म हो रहा है। किस तरह से सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा तट पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संगम का जो तट है वो हमेशा जो है माघ मेले में पूरे 1 माह से ज्यादा समय तक, करीब 1.5 माह तक गुलजार रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यही वो स्थान है जहाँ पर कल्पवास होता है। यहाँ पर तंबुओं का पूरा शहर बसता है और 1 माह तक यहाँ पर जो कल्पवासी हैं कल्पवास का संकल्प लेकर कठिन तप और जप करते हैं और ये संगम से वापसी का मार्ग है, अक्षय वट का मार्ग कहा जाता है। आप देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं ये स्नान करके दान पुण्य करके वापस लौट रहे हैं और 1 माह तक जो कठिन तप और जब करते हैं श्रद्धालु, यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरकर अपने घर वापस लौटते हैं। और जब वो अपने साथ घर जाते हैं तो उनके हाथों में क्या होता है मैं आपको दिखाऊं। उनके हाथों में गंगा जल होता है और रेणुका होती है, यानी कि यहाँ की रेत ले जाते हैं, उसको रखकर 1 साल तक वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर मान्यता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो, इस बातचीत करेंगे आचार्य रामकुमार त्रिपाठी जी से, तिवारी जी से। अच्छा, ये बताएं कि आज किस तरह से यहाँ पर, राजकुमार जी, यहाँ पर किस तरह से आज के दिन लोग पूजा अर्चना करें तो उनको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी? आज यहाँ पर देखिए, संगम का अक्षय क्षेत्र है। यहाँ पर 1 रुपये भी जो दान करते हैं उनको अनंत गुना उसका फल प्राप्त होता है, अक्षय फल प्राप्त होता है। यहाँ पर लोग अन्नदान, खिचड़ी दान, गोदान ये सब आज करेंगे
आज ही पूरे महीने का पूर्ण फल लोगों को प्राप्त होगा। आज लोग स्नान करके माँ गंगा की गोद में स्नान करेंगे, उनसे विदाई लेंगे जो है, और माँ गंगा सबको जो है आशीर्वाद अपना। माँ गंगा सबको आशीर्वाद देती। कहाँ से आए हैं चाचा आप? आपने स्नान भी कर लिया, टीका भी लगाया है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं? व्यवस्था बहुत बढ़िया भैया, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? हम सुल्तानपुर जिला से आए। अच्छा, कैसा यहाँ पर स्नान किया, क्या कामना की माँ गंगा से आज के दिन? बस माँ से आशीर्वाद मांगा हमने। अच्छा, तो कैसा इंतजाम यहाँ पर योगी सरकार ने किया है? स्नान घाटों पर, रास्ते का किस तरह का इंतजाम देखा आपने? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया इंतजाम है। तो बहुत बढ़िया इंतजाम बता रहे। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये संगम का अक्षय क्षेत्र है, यहाँ से तमाम लोग विदा लेते हैं आज के दिन, तो किस तरह से मन में एक दुख भी होता है और यहाँ पर माँ गंगा से विदा लेने के बाद फिर संकल्प लेते हैं अगले साल आने का? हाँ, यहाँ पर सभी अपनी दुख चिंताओं को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। माँ गंगा आशीर्वाद सबको प्रदान करती हैं। उसके बाद अगले साल फिर आने का गंगा मैया से 12 वर्ष का कल्पवास होता है। तो कल्पवासी का जिनका पूर्ण हो जाता है वो यहाँ पर आज के दिन सैयादान इत्यादि करके जाते हैं। जिनका नहीं पूर्ण होता है वो फिर संकल्प ले जाते हैं कि हम अगले साल हम फिर आकर आपको जो है। पंडित जी, आपने एक बात बताई, शैयादान। शैयादान के बारे में दर्शकों को बताएं कि क्या है शैयादान और कैसे इसे किया जा सकता है और इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो भी यहाँ पर सैयादान करते हैं, यहाँ पर जो है 12 वर्षों तक कल्पवास करने के बाद एक सैयादान होता है। तो सैयादान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ, यथाशक्ति, जैसे पिरामिड में लोग पहले के राजा महाराजा सारी व्यवस्थाएं अपनी कर देते थे कि हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। ये पूर्णिमा का अपना स्नान का महत्व है और जो कल्पवासी होते हैं उनके लिए तो पूरा एक महीना बहुत तप का महीना होता है। और पंडित जी भी बता रहे हैं कि इसके क्या पुण्य लाभ हैं। हमारे साथ अयोध्या से निमेश और चित्रकूट से अखिलेश सोनकर, हरिद्वार से पुलकित भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले अयोध्या निमेश के पास चलते हैं। निमेश, सरयू के तट पर सुबह से माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह की छठा वहां पर माघ पूर्णिमा की दिखाई दे रही है? अयोध्या मेले में आज सुबह से ही यहाँ पर स्नान का और दान का दौर शुरू हुआ है और सुबह से ही सरयू में लोग आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। यात्रीगण ध्यान दें, स्नान करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कहीं बैठे कहीं स्नान करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। माघ पूर्णिमा के मौके पर आप अयोध्या आए हैं, आप कहाँ कहाँ जाएंगे? राम मंदिर जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, फैमिली के साथ है हमारी। क्या आपका हमारी क्या नाम है? मेरा नाम दीपमाला है। सरयू स्नान किया है? हाँ जी, मैंने सरयू स्नान किया और मैं कई दिनों से यही आशा करती हूँ कि वो भी आज माघ पूर्णिमा के दिन इसका अवसर जरूर, अवसर का लाभ जरूर उठाएं और माघ पूर्णिमा का स्नान करके इसका लाभ उठाएं। आप कहाँ से बताइए? स्नान पूजन हुआ? आप कहाँ जाएंगे? राम मंदिर। अब माघ पूर्णिमा के मौके पर सरयू स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा लग रहा है आप। देखिए, और एक मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, जो लोग स्नान कर ले रहे हैं वो इस तरफ देखेंगे कि जब सैलाब लगातार आ रहा हो। ये क्रम सुबह 7 बजे तक लगभग 1 लाख लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और 3 बजे सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर हुआ। लगातार जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा तो लगातार रामनगरी में बढ़ रही है। बिल्कुल। और निमेश, आज तो पूरे दिन गंगा स्नान का अपना महत्व है और गंगा स्नान के बाद, सरयू में स्नान के बाद रामलला के दर्शन के लिए भी लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, अगर हर की पैड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर तो सालों भर स्नान किया जाता है, लोग खासतौर पर यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आज माघ पूर्णिमा का स्नान, आज उसका विशेष महत्व है। कितनी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा तट पर? बिल्कुल, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है, तांता यहाँ पर लगा रहता है। लेकिन जो भी प्रमुख तिथियां होती हैं, अमावस की तिथियां, पूर्णिमा की तिथियां, वहां उस मौके पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की होती है। आज अगर माघ पूर्णिमा की बात करें तो हर की पैड़ी का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूर दूर से यहाँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से गंगा में डुबकी लगाने का ये सिलसिला जारी है और दूर दूर से दूसरे राज्यों से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा आरती में आज सुबह के वक्त जो है बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई, जो सामान्य तौर पर इन दिनों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सर्दियों के समय चल रहा है और अभी सर्दियां अभी समाप्ति की ओर है। और अब जब गर्मियों का जब सीजन आएगा तब जरूर रोजाना हर की पैड़ी पर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। लेकिन आज सुबह के वक्त हर की पैड़ी पर जो गंगा आरती हुई उसमें बहुत ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई और पूरे दिन जो सिलसिला है गंगा स्नान
करने वाले श्रद्धालुओं का वो इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने का, पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की आज के दिन पूजा की जाती है और जो लोग हैं वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं के बीच में मान्यता है कि यदि तो बहुत सारी मान्यताओं के साथ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर भी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भेंट और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माघ पूर्णिमा का स्नान है, चित्रकूट में किस तरह की भीड़? जी देखिए, आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आज सुबह से ही रामघाट पर पहुंच रहे हैं और यहां पर मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा के दान पुण्य कर रहे हैं। इस समय हम खड़े रामघाट में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वह यहां पर मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं और दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज माघ पूर्णिमा का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में यहाँ पे स्नान और दान पुण्य का विशेष ही महत्व होता है और ऐसी मानता है कि भगवान श्री राम यहाँ 11.5 वर्ष वनवास के रहे हैं और इसलिए इसमें विशेष ही महत्व बढ़ जाता है। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर के स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ एक पुजारी जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर लोग दान पुण्य करते हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप तिवारी है। तो क्या मान्यता है आज माघ पूर्णिमा की? आज ये माघ पूर्णिमा का जो है विशेष महत्व स्नान माना गया है। ये मां मंदाकिनी सरसुरधार नाम मंदाकिनी, शोषक पातक पोतक दाखिणी, सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो एक माह भी स्नान करता है और पूर्णिमा को स्नान कर लेता है, उतना ही फल पूर्णिमा स्नान करने का महत्व बताया गया है। आज तिल और कम्बल वस्त्र का दान करने पे विशेष महत्व उसका फलदायी होता है, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आज माघ पूर्णिमा तो किस तरीके से आप लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं? तो ये थे श्रद्धालु जिनका कहना है कि आज जो है यहाँ पे माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माघ पूर्णिमा के स्नान का अपना महत्व है और इस महत्व को और इस फल को लेना चाहते हैं श्रद्धालु, इसलिए गंगा तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और प्रार्थना पूजा का दौर आज पूरे दिन इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले मुरादाबाद में कांग्रेसियों के बीच आपस में ही जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। आरोप के मुताबिक वसीम के कपड़े भी फाड़ दिए गए। वायरल वीडियो में आपस में धक्का मुक्की करते और गाली देते नजर आ रहे हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी होटल पहुंची। इस होटल में कांग्रेस नेता अलका लांबा ठहरी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं भी कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं कही जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले मुरादाबाद में कांग्रेसियों के बीच जो अब जमकर हंगामा हुआ है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट कार्यकर्ताओं में हुई है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरोप के मुताबिक वसीम के कपड़े फाड़े गए। वायरल वीडियो में आपस में धक्का मुक्की करते, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस होटल पर पहुंची है। इस होटल में बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अलका लांबा भी ठहरी हुई थी। और उत्तर प्रदेश को लेकर आज शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने वाली इस बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियां और एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी में मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। 2024 का चुनाव है, इसे लेकर अब बड़ी बैठक आज हो रही है और ये बैठक दिल्ली में रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने वाली इस बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हो सकते हैं और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है।
और बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर फौजी रत्ना राजेश ने साथी हवलदार कमल जोशी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। कमल जोशी VRS के कागजात पूरे कराने के लिए देहरादून से आया था। बरेली रत्ना राजेश ने सरकारी राइफल से कमल जोशी की गर्दन पर गोली मारी। गोली लगने से मौके पर ही फौजी हवलदार कमल जोशी की मौत हो गई। सेना ने आरोपी हवलदार रत्ना राजेश को हिरासत में लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैंट थाना क्षेत्र के गरुड़ डिवीजन के मेहता द्वार के पास की यह घटना बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए चित्रंजन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। चित्रंजन, ये पूरा मामला है क्या? मैं आपको बता दूं, ये रहने वाले जो कमल जोशी हैं देहरादून से आए थे बरेली, और ये अपने VRS के लिए मांग कर रहे थे, और इसी को लेकर रतन जो हवलदार है इस सेना का फौजी, तो इसने जो है किसी बात को लेकर इनको आपस में तहस नहस हुई, और उसमें उसने अपनी सरकारी राइफल से उसको गोली मार दी फौजी को, और उसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने जो है सेना के जवानों ने जो आरोपी था उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। ठीक है चित्रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रैक्टर से एक मालगाड़ी टकरा गई। इसी समय यात्री ट्रेन भी वहां पर पहुंच गई। दोनों के टकराने से ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया। इस दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया। दोनों गाड़ियों के टकराने से रेल यातायात काफी देर तक बाधित रहा। 2 घंटे बाद किसी तरह से ट्रेनों की आवाजाही को शुरू किया जा सका। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी और पुलिस मामले की छानबीन में जुट रहे हैं। कहलिया और एगवा रेलवे स्टेशन के बीच में यह हादसा हुआ है। आरोप के मुताबिक ट्रैक्टर का ड्राइवर रेलवे ट्रैक से निकल रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी आ गई। ट्रैक्टर से मालगाड़ी के टकराने से ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया। इसी दौरान अप लाइन पर दानापुर एक्सप्रेस भी आ गई। इससे टकराने से यातायात बाधित हो गया। तो काफी देर तक वहां पर यातायात बाधित रहा। करीब 2 घंटे बाद वहां पर ट्रैक को साफ किया गया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो पाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बुरी तरह से ट्रैक्टर टूट चुका है। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर हुक्के की डिलीवरी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। 8 लाख रुपए के नकली नोट थमा दिए गए हैं। 1000 हुक्के की डिलीवरी के लिए नकली पैसे दिए गए। घर पहुंचने पर युवक को ठगी का पता चला। पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 1 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। ये पूरा मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 1000 हुक्के के बदले नकली नोट दिए गए।